बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में सियासी हालात लम्हा लम्हा तब्दील होते जा रहे हैं। तमाम हुकूमती जमातें बशमूल उनके सहूलतकार इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं, जबकि इमरान खान ने दो टोक जवाब दिया है कि कोई पाकिस्तान में ऐसा माफिया तो नहीं जो मेरे खिलाफ इकट्ठे नहीं हुआ, सब हो जाए और इनके सहूलतकारों के लिए फ़ाइनल राउंड की तैयारी कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा PDM का सारा बोरिया बिस्तर गौर होने वाला है, इनकी साजिशें इनकी नाकामी हो जाएंगी। उन्होंने कहा बहुत जल्द मौजूदा हुक्मरान घुटने टेक कर इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो चाहते हैं इलेक्शन से फरार का रास्ता, मैंने अवाम की ताकत से इनके रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये गैर आइनी ओछे हथकंडों पर आ चुके हैं। उन्होंने पंजाब के निगरान वज़ीर आला पर भी सख्त तनकीद की कि इमरान खान के मुताबिक उनके मुखालिफ को बना दिया गया है। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है और पंजाब भर के अफसरों को एक ही टारगेट दिया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, PTI के लोगों को पर झूठे मुकदमात नाइंसाफ़ी करके उन्हें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में ले जाना है। इसके लिए अफसरों के इंटरव्यू शुरू हो गए और एक अफसर ने इमरान खान की गिरफ्तारी का भी कह दिया कि मैं करके दिखाऊंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के असद उमर ने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि जितनी सियासी जमातें हैं जो इक़्तिदार की हवस में अंधी हो चुकी हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, उनके साबिक़ सहूलतकार भी आ जाएं। उन्होंने कहा कमर जवेद बाजवा के कुछ सहूलतकार आज भी हमारे लोगों को टेलीफोन करके डरा रहे हैं, लेकिन जितना ये डरा रहे हैं उतनी PTI मकबूल होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ने अभी इमरान खान कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नहीं गए। इमरान खान का एक बयान कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में हमारा होगा PDM की चीखें निकलवा देता है। अगर इमरान खान असम्बली में वज़ीर आज़म बन के आ गया तो PDM के ये लगड़ बगड़ मैदान से भाग जाएंगे। इमरान खान ने कोर कमेटी में मीटिंग करते हुए कहा कि हम मौजूदा हुकूमत को 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन के एक दिन भी इन्होंने आगे ले जाने की कोशिश की तो अवाम सड़कों पर होगी और इस दफ़ा हम अपनी नई हिकमत अमली से मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। एक तरफ तो बिजली की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है, गैस की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। दूसरी तरफ रोज़मर्रा अशिया में रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और पंजाब में आटे की किल्लत समेत पूरा बहरान होगा। इमरान खान ने कहा कि ऐसे में अगर मुझे गिरफ़्तार करने वालों को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज लाहौर ज़मान पार्क में बैठा हूँ, मुझे गिरफ़्तार करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो पाकिस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी, तहरीक-ए-इंसाफ के लोग खुलकर मैदान में आएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि तमाम पाकिस्तान में MPA MNA की उम्मीदवार अपने अपने हलकों में अवामी राबता मुहिम शुरू कर दे। अगर नई इंतज़ामिया के ज़रिए PTI को दबाने की कोशिश की गई, उनके लोगों को साथ मिलाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि अवाम ऐसे लोटों का घेराव करेगी। पहले भी जो मनरफ लोटे थे वो सारे के सारे इलेक्शन में शिकस्त खा गए। इस मौके पर असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर तंज करके कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपनी फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए रुकनीत ले ले और उनका दफ्तर खोल के बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन को बदनाम ना करे। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा और मतसबाना फैसलों से हर दफ़ा हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। असद उमर ने कहा
कि इन्होंने कराची में धांधली की और करप्ट माफिया जो आज तक कभी नहीं आया उन्हें ऊपर बैठा दिया। अब पंजाब में इंतज़ामी कार्रवाइयों करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डराया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब एक अवामी ताकत बन चुकी है। इमरान खान ने कल रात को कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जिसमें असद उमर, फवाद चौधरी, शिबली फराज, मुराद सईद, इमरान इस्माइल, उमर चीमा और दीगर कायदीन को कहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरी क़यादत तैयार होगी आवाम तक मैसेज भेजने के लिए। अगर दूसरे लीडर की क़यादत पकड़ी जाती है तो तीसरी शिफ्टें बना ली गई हैं। इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा है कि हमने अब एहतजाज एक शहर में नहीं करना, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना है। और उन्होंने कहा मौजूदा चीफ कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उसमें कुछ रिकॉर्ड पेश करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने सख्त बरहमी का इजहार किया है शहबाज शरीफ पर कि तुम क्या कर रहे हो, 8 महीने में तमाम ज़िमनी इलेक्शन तुम हार गए। और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, जितने सर्वे आ रहे हैं। मैं आऊँगा इस मौके पर शहबाज शरीफ ने को नवाज शरीफ ने हुक्म किया कि मरीम नवाज 7 जनवरी को आएगी और वो ये हर शहर में रैलियां निकालेगी और सियासी डीसी और डीपीओ मरीम नवाज की रिकमेंडेशन पर लगाए जाने के लिए फरिश्ते बनाई जा रही हैं कि मरीम नवाज जहां भी रैलियां करेगी या जलसे करेगी उस ज़िले की इंतज़ामिया भरपूर तरीके से उसे कामयाब कराएगी। नाज़रीन, मरीम नवाज के आने पर कहा जा रहा है 5 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन ने इमरान खान नवाज शरीफ को पार्टी छोड़ने का दिया दे दिया है। इस सिलसिले में जो नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनमें शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, 1-2 KPK से और 4 अहम शख्सियात लाहौर से हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को मैसेज भेजा है कि अगर मरीम ने आके तंजीम साजी करनी है तो हम अपने इलाकों में क्या करने आए हैं, हमें इग्नोर करके दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिस पर हम पार्टी के साथ मज़ीद नहीं चल सकते। और पार्टी में बगावत को रोकने के लिए कहा जा रहा है अब मुस्लिम लीग नून, पहले तो PTI के लोगों को गुमनाम नंबरों से फ़ोन आते थे, अब मुस्लिम लीग छोड़ने वालों को भी गुमनाम नंबर से फ़ोन आ रहे हैं मुस्लिम लीग का साथ नहीं छोड़ना, हम 3 महीने में इमरान खान को गिरफ़्तार करके दिखाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत की इस साजिशों के पीछे कहा जा रहा है कि ज़्यादा बेनिफिशरी आसफ़ अली जरदारी रहे हैं। एक तरफ तो नवाज शरीफ फैमिली में, नून शरीफ फैमिली में घर में लड़ाई झगड़ा, आपस में इख्तलाफात, वरासत की लड़ाई, सियासी जमात किसका होगी, और दूसरी तरफ पंजाब में बढ़ती हुई महंगाई और इमरान खान के वोट बैंक ने आसफ़ अली जरदारी को ज़्यादा मजबूत कर दिया। और आसफ़ अली जरदारी लाहौर में बैठे जनूबी पंजाब के लोगों के लिए मुबैना तौर पर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की ऑफ़र की जा रही है और कहा जा रहा है कि इलेक्टेबलों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जाए, जिस पर नवाज शरीफ ने अपने भाई को कहा है कि आपने को तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून मकबूल करे, आप तो पंजाब लाहौर जो हमारा गढ़ है उसमें ही PTI हमें शिकस्त देने के लिए तैयार है। लाहौर में PTI की तंजीम साजी पर इमरान खान की गिरफ्तारी पर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और दीगर इलाकों में बैक वक़्त तहरीक मूवमेंट शुरू की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जेल भरो मुहिम भी शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास ने ख़वातीन को भी जिम्मेदारी सौंप दी है और इमरान खान ने कहा है कि मैं ज़मान पार्क से किसी सूरत वापस नहीं जाऊँगा। हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करने की बजाय अपनी इक़्तिदार बचाने की कोशिश करे। मैं इन हुक्मरानों को घुटने टेक कर अप्रैल में इनसे इलेक्शन लूँगा अगर गैर आइनी तरीके से हुकूमत को तूल देने के लिए फिनंशियल एमरजेंसी या जंगी हालात की जाली कार्रवाइयाँ की गई तो फिर इमरान खान ने कहा है कि वो फाइनल राउंड खेलने के लिए तैयार है।
और 4 नाम जो उन्होंने बताए थे कि उन्हें मारना चाहते हैं, उनको भी पब्लिक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो आखिरी दफ़ा कह रहे हैं। इस मौके पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के ख़िलाफ़ बज़ाहिर मुबैना तौर पर इतलात आ रही है कि उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाएगा आइंदा 72 घंटों में DC कमिश्नर लगाकर। जबकि इमरान खान से आज जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया तो 22 करोड़ आवाम जेल भरो मुहिम करेगी और मैं जेल से भी इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा मैंने अवाम को बेदार करना था, कर लिया। अब फाइनल राउंड में PDM की शिकस्त फाश और इनकी इंतकामी कार्रवाइयों का अंजाम इबरतनाक होगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो लम्हा बा लम्हा बदलती है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने किसी खौफ धमकी में आने से इनकार करते हुए अवाम में जाने का फ़ैसला किया है। जैसे ही डॉक्टर उन्हें फिट करार देंगे तो वो जल्द से जुलूस और महंगाई मार्च का सिलसिला शुरू करेंगे और अप्रैल में इलेक्शन कराने में कामयाब होने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।